एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं और आपको तलाश इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो ये सीरीज़ आपके लिए है जिसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। और आज की वीडियो के अंदर आपको यूनिट नंबर 10 यानी कि इंटरनेशनल बिज़नेस के सॉल्व क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले ये कि डिफाइन इंटरनेशनल बिजनेस एंड एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। डेफिनेशन दें इंटरनेशनल बिजनेस की, एक्सप्लेन करें इसके फ़ायदे और इसके नुकसान। तो डेफिनेशन देखते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मीन्स बिजनेस एक्टिविटीज़ दैट टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज सच एज importing एंड एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरनेशनल बिज़नेस का मतलब ये होता है ऐसी बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के दरमियान हों, और जैसे कि इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना गुड्स और सर्विसेज को, यानी कि एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के दरमियान होगी। और क्या होगा, इसमें इंपोर्ट भी किया जाएगा, सामान मंगाया भी जाएगा किसी दूसरे कंट्रीज से और भेजा भी जाएगा, यानी कि एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। एग्जाम्पल ले तो पाकिस्तान एक्सपोर्ट राइस टू अदर कंट्रीज़। पाकिस्तान जो है वो राइस जो है वो एक्सपोर्ट करता है दूसरे कंट्रीज़ में, यहाँ से राइस जाता है दूसरे कंट्रीज़ में। एडवांटेजेस लें इसके क्या फ़ायदे हैं, तो ये कि एक तो सेल्स भी बढ़ती है, प्रॉफिट भी बढ़ता है, एक्सेस होता है लार्ज मार्केट तक, बड़ी मार्केट तक, दुनिया भर की मार्केट तक एक्सेस हो सकता है इसके ज़रिए। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसके अंदर हम देखते हैं इजाफा होता है। फॉरेन एक्सचेंज हासिल होता है, इससे मिलता है। एग्जाम्पल ले तो एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल अर्न डॉलर्स फॉर पाकिस्तान। अब टेक्सटाइल जब एक्सपोर्ट होती है यहाँ से, हम देखते हैं बहुत सी फैक्ट्रियाँ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रही हैं, तो उसके नतीजे में डॉलर जो है वो अर्न होते हैं और उससे फ़ायदा इकोनॉमी को पहुँचता है कि इकोनॉमी में डॉलर आते हैं। और डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इसके नुकसान क्या हैं। एक तो ये कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हाई होगी, गवर्नमेंट भी रिस्ट्रिक्शन कर सकती है, और ख़ास तौर पे इंपोर्ट के अंदर तो गवर्नमेंट करती है। और अगर ऐसी गवर्नमेंट जो अपने कंट्री की इकोनॉमी का भला ना करे तो वो एक्सपोर्ट पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। और कल्चरल डिफरेंसेस भी हैं, यानी कि अब जहाँ जिस कंट्री में भेज रहे हैं वहाँ का कल्चर का हमें नहीं पता कि हमारी ये प्रोडक्ट वहाँ एक्सेप्टेबल होगी या नहीं होगी, तो ये बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज या रिस्क की चीज़ होती है। इसके अलावा एक्सचेंज रेट रिस्क भी होता है, एक्सचेंज रेट चेंज भी होते रहते हैं। सो करेंसी वैल्यू चेंजेस में रिड्यूस प्रॉफिट, तो जब करेंसी वैल्यू कम होती है तो उससे प्रॉफिट में कमी भी आ जाती है, ये भी एक चीज़ होती है इंटरनेशनल ट्रेडिंग में। नाउ डिस्कस बैरियर्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग में बैरियर्स आते हैं उसकी हम बात करें तो ये जो है क्या है, ऑब्स्टिकल्स होते हैं, रुकावटें होती हैं जो कि ट्रेड को मुश्किल बनाती है कंट्रीज़ के दरमियान। और इन बैरियर्स के हम टाइप्स देखें तो टैरिफ बैरियर्स होते हैं, इनके टैक्स लगा दिए जाते हैं इंपोर्टेड गुड्स पे। और इम्पोर्टेड गुड्स पे तकरीबन ज़्यादातर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, क्योंकि हर गवर्नमेंट यही चाहेगी कि बाहर से सामान कम से कम हो और हमारे कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें और बेहतर चीज़ें बन सकें। सो इंपोर्ट ड्यूटी के ज़रिए प्राइस बढ़ जाते हैं जो फॉरेन प्रोडक्ट होती हैं बाहर से आई हुई। इसके अलावा नन टैरिफ बैरियर्स भी लगाए जाते हैं, यानी कि उनमें कोई पैसा तो नहीं चार्ज होते, लेकिन कुछ और तरीके से चार्ज किया जाता है। रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन होती है, कोटाज होते हैं, कोटा के इससे ज़्यादा जो है वो नहीं आएगी कोई प्रोडक्ट। या फिर लाइसेंसेस मुख्तलिफ लाइसेंस हासिल करना, ये भी कमी करने के लिए होता है इंपोर्ट को। सो लिमिटेड इंपोर्ट होती है सर्टेन गुड्स की। अब पॉलिटिकल बैरियर्स भी होते हैं, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं रिलेशंस की वजह से, यानी कि दो मुल्कों के ताल्लुकात अगर ख़राब हो गए तो उसका नुकसान जो है फिर ट्रेड तिजारत पे होता है, बहुत बड़ा नुकसान देखने में आता है फिर हमें। जैसे कि ट्रेड बैन हो जाना दो कंट्रीज़ के दरमियान, अब दो कंट्रीज़ के दरमियान डिस्प्यूट चल रहा है उनकी गवर्नमेंट्स के दरमियान, तो नतीजा क्या निकलता है कि फिर जो है वो ट्रेडिंग रुक जाती है या फिर बहुत कम हो जाती है। कल्चरल बैरियर भी होते हैं, डिफरेंसेस इन लैंग्वेज एंड कल्चर। अब डिफरेंसेस देखने में आते हैं लैंग्वेजेस और कल्चर में, ये भी हमें देखने में आता है जब एक्सपोर्ट करें हम, तो जिस कंट्री में भेज रहे हैं वहाँ की फिर ज़बान उनको समझ में आए, जब हम ऐसी ज़बान हो हमारी प्रोडक्ट में इस्तेमाल की लिखी हुई हो कि उनको समझ में आए, और फिर उनका कल्चर हो जाए हम उसको समझें, वही प्रोडक्ट भेजें जो उनके कल्चर में एक्सेप्टेबल होती है। सो मार्केटिंग प्रोडक्ट डिफरेंटली इन डिफरेंट कंट्रीज़। सो डिफरेंट कंट्रीज़ में मुख्तलिफ़ तरीके से मार्केटिंग की जाए, रिसर्च की जाए, एक तो पहली चीज़ ये, फिर उसके बाद उस वो चीज़ बनाई जाए और फिर उसको प्रमोट किया जाए। इसी वजह से आप देखते होंगे कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती हैं, कुछ जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं वो डिफरेंट एड्स बनाते हैं अपनी सेम प्रोडक्ट के लिए, सेम प्रोडक्ट के लिए वो डिफरेंट एड्स बनाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए। नाउ एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ टैरिफ्स। अब टैरिफ्स की टाइप्स होती हैं। टैरिफ्स आर टैक्स इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। टैरिफ्स होते हैं जो कि टैक्स लगाए जाते हैं इंपोर्टेड गुड्स पे, और इसकी टाइप्स की हम बात करें तो स्पेसिफिक टैरिफ्स भी होते हैं जो कि फिक्स टैक्स होता है ईच यूनिट के ऊपर गुड्स की। एग्जांपल लेता हूँ जैसे कि 10 रुपीज़ पर केजी इंपोर्ट टैक्स हो गया,
और एड वैलोरम होता है टैक्स जो कि बेस करता है वैल्यू के ऊपर गुड्स की, यानी कि 10% टैक्स लगा दिया इम्पोर्टेड गाड़ियों के ऊपर, कार्स के ऊपर। प्रोटेक्टिव टैरिफ होता है, हाई टैक्स लगाया जाता है ताकि प्रोटेक्ट किया जाए लोकल इंडस्ट्री को, अपनी इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए हाई टैक्स लगा दिया गया, जैसे कि फॉरेन टेक्सटाइल के ऊपर। रेवेन्यू टैरिफ्स होता है टैक्स ताकि गवर्नमेंट अर्न कर सके इनकम। इंपोर्ट ड्यूटी यूज़ की जाती है गवर्नमेंट की रेवेन्यू के लिए, गवर्नमेंट की अर्निंग के लिए, उसकी इनकम के लिए, एक्चुअली सॉरी इनकम के लिए। अब ये कि डिफाइन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड्स। अब इन दोनों को हम देखें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, ये जो है डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का किसी कंट्री के, यानी कि दोनों का फ़र्क निकालें, यानी कि एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट हम माइनस करते हैं तो जो फ़र्क निकलेगा ये हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाएगा। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट से तो ये सरप्लस है, और अगर एक्सपोर्ट कम है इम्पोर्ट के मुकाबले में तो ये डेफिशिट होगा, माइनस में होगा फिर ये। तो इम्पोर्ट ज़्यादा होना बेहतर हो, सॉरी एक्सपोर्ट ज़्यादा होना बेहतर होता है किसी भी कंट्री के लिए कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इम्पोर्ट कम हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट की हम बात करें सो इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन वन कंट्री एंड अनदर। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ ट्रेड से बड़ी चीज़ होती है, तो ये रिकॉर्ड होता है तमाम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का एक कंट्री और बाकी कंट्रीज़ के दरमियान, एक कंट्री का बाकी कंट्रीज़ के साथ जितना भी है, यानी कि पाकिस्तान का बाकी दुनिया के साथ कितना है। उसके बाद ये कि इट इंक्लूड्स गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल फ्लो, इसमें शामिल है गुड्स सर्विसेज और कैपिटल फ्लो। और एग्जांपल देखें तो मनी अर्न एंड सेंड बाय पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रेड, जैसे कि पैसा जो है उसको कमाया गया और भेजा गया पाकिस्तान के ज़रिए इंटरनेशनल ट्रेड में। नाउ द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज इन डेवलपिंग कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ में मल्टीनेशनल कंपनीज़ का क्या रोल है। So multinational companies operate in more than one country and invest in developing country. Multinational companies ऐसी होती हैं या corporations भी इनको कहा जाता है multinational corporations, ये एक से ज़्यादा कंट्री के अंदर ऑपरेट करती हैं और इन्वेस्ट करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में। और इनके रोल की हम बात करें तो एक बहुत बड़ी चीज़ ये भी है कि जॉब्स मिलती हैं इनके ज़रिए, नई टेक्नोलॉजी और स्किल्स नए लेकर आते हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में, इन्वेस्टमेंट के अंदर इजाफा करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाते हैं, एक्सपोर्ट को भी ये बूस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले तो एक फ़ॉरेन कंपनी जो है सेटिंग अप फैक्ट्रीज़ इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में उन्होंने अपनी फैक्ट्री ला के लगाई, ये एक बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल है। अच्छा, डिसएडवांटेजेस की हम बात करें, इसके नुकसान भी हैं, ऐसा नहीं है कि फ़ायदे ही हैं। कैन डोमिनेट लोकल कंपनीज, इसकी वजह से क्या हो सकता है कि लोकल कंपनीज़ को नुकसान हो, ये कंपनी बहुत ज़्यादा आगे है और वो पीछे हैं तो इस लोकल कंपनीज़ का नुकसान हो रहा है हमारी। टेक प्रॉफिट्स अब्रॉड, ये भी एक चीज़ है कि सब कुछ यहाँ से कमा के वो ले गए बाहर, तो ये बहुत बड़ा नुकसान जो होता है इकोनॉमी के लिए। एंड में एक्सप्लॉयट रिसोर्सेज, यहाँ के रिसोर्सेज को वो एक्सप्लॉयट कर रहे हैं अपने मुनाफे के लिए, नाजायज़ तरीके से वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी हो सकता है और होता है। एग्जाम्पल देखें तो स्मॉल लोकल फर्म्स में स्ट्रगल टू कम्पीट, कि क्या हो रहा है कि मल्टीनेशनल के आने के बाद जो स्मॉल लोकल फर्म्स हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं, कम्पीट करने में उनको स्ट्रगल का सामना है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।